Hello student, this side Muslim Aslam. Today we will be study about Venn diagram in BTech second year student. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? कॉम्बिनेशन ऑफ सेट में आपने इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में देखा था. आज हम वेन डायग्राम देखेंगे कि इंटरसेक्शन यूनियन से कैसे हम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, देखिए वेन डायग्राम वॉज इन्वेंटेड इन 1980 by John Well. Venn diagram is a concept to explain or understand possible logical relation between different mathematical function और method. मीन्स कि वेन डायग्राम जो है वो आपका क्या करता है कि जो भी आपके पॉसिबल लॉजिक को एक्सप्लेन करता है बिटवीन डिफरेंस मैथमेटिकल जो भी फंक्शन और मेथड होते हैं. वेन डायग्राम वॉज इन्वेंट इन 1980 जॉन वेल. वेन डायग्राम को इन्वेंट किया था जॉन वेल ने. ठीक है, वेन डायग्राम एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपके जो भी लॉजिकल होते हैं पॉसिबल लॉजिकल रिलेशन जो होती है डिफरेंस मैथमेटिकल फंक्शन और मेथड के बीच में. ठीक है, तो देखिए आप वेन डायग्राम मैंने सबसे नीचे आपको ए यूनियन बी का बनाया है. ए यूनियन बी में क्या होता है कि आपके एक कोई सेट होता है ए और दूसरा सेट होता है बी. दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको आप क्या करते हैं, वन टाइम करते हैं. मतलब जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको सिर्फ एक सिंगल टाइम लेते हैं. तो उसको तो आपका सिंगल सारी चीज़ें आती हैं. तो इसलिए जो एक का आपका ये सर्किल दे रखा है, एक बी का सर्किल और जो मिड वाला दोनों के बीच में जो मिड होता है तो वो कॉमन के लिए, तो दोनों के लिए एक बार आपने लिखा है तो इसलिए ये सारा हम इसको फिल कर देते हैं. ठीक है, ये होता है यूनियन डायग्राम का मतलब यूनियन का वेन डायग्राम होता है. ठीक है, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम क्या है? इंटरसेक्शन के वेन डायग्राम में आपका दो सेट दे रखे हैं ए और बी. जो आपका कॉमन एलिमेंट होता है, जो आपका सेट बनता है इंटरसेक्शन से कॉमन एलिमेंट से बनता है. ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट होता है सिर्फ उसे ही लेते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम देखिए, एक सेट ए के लिए आपका सर्किल है, दूसरा बी सेट के लिए है. इन दोनों का आपने क्या कर रखा है, बीच में जो कॉमन एलिमेंट लेते हो इसलिए आपने कॉमन एलिमेंट को आपने क्या कर रखा है, फिल कर रखा है. आपने जो बीच का मिड सेक्शन है उसको आपने फिल कर दिया. ये आपका किसका डायग्राम हो गया? वेन डायग्राम इंटरसेक्शन का हो गया. There are different type of set operation which we can easily understand the concept of Venn diagram. These operation are as follows: set union, set intersection, difference, सेट डिफरेंस. और अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पढ़ोगे. अब हम बात कर लेते हैं सेट यूनियन. इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है इसका मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाऊंगी. देखिए सेट यूनियन का, द यूनियन ऑफ सेट इज़ डिनोटेड एज, इसको डिनोट करते हैं ए यूनियन बी. और इसको जो यूनियन वाला सिंबल होता है उसे और बी बोलते हैं. ठीक है, उसको जो यूनियन वाला आपका सिंबल दे रखा है उसे और बी बोलते हैं. फुल स्टॉप. द सेट यू मीन्स इफ़ देयर आर टू सेट ए एंड बी and if a set A have some element and set B is also, then the term set U means set union. आपका यूनियन कॉमन एलिमेंट विल कंसीडर ओनली वन. ये बोल रहा है कि जो आपका कॉमन एलिमेंट होता है दोनों सेट में से ए एंड बी में से, उनका आपका जो कॉमन एलिमेंट है उसको कंसीडर हम ओनली वन टाइम करते हैं. ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? यूनियन सेट. यूनियन सेट को ए यूनियन बी से यूनियन वाले सिंबल से शो कराते हैं, इसको और भी बोलते हैं. ठीक है, ए इज इक्वल टू, देखिए हमने एक एग्जांपल ले रखा है. ए इज इक्वल टू आपका एक सेट में एग्जांपल दे रखा है 10, 11, 12, 13. और बी सेट में कौन से एलिमेंट दे रखे हैं? 13, 14, 15. देखिए ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट में से आपका कॉमन क्या है? ओनली 13. ठीक है, तो 13 एक ही टाइम रिपीट करेंगे, सिंगल टाइम. तो देखिए हमने ए यूनियन बी कैसे लिखा है? 10, 11, 12, 13, 14, 15. ठीक है, अब ए यूनियन बी में को अगर आप इसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर मेथड. सेट बिल्डर के उस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक्स सच डेट एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, और देखिए और यूनियन के लिए मैंने और लगाया है, और एक्स बिलोंग कर रहा है बी को. ठीक है, यूनियन वाले सिंबल के लिए हमने और लगा दिया है और एक्स बिलोंग कर रहे हैं बी को. तो इसको इस फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में. अब हम देख लेते हैं इस एग्जाम्पल से. देखिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा. देखिए वेन डायग्राम में सबसे पहले आपने क्या लिया? एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया. जो सेट ए के अंदर थे एलिमेंट वो सेट ए में लिख दिए, और जो बी के थे वो उनसे जो सेट बनाए, और 13 दोनों में कॉमन था. ठीक है, बी एलिमेंट के अंदर आप क्या कहता है? 14, 15 और 13 आपका कॉमन था तो वो मिड में आएगा. और ए के अंदर क्या था? 10, 11, 12. और इनको फुल कर देंगे. जो फिल कर दिया इनको, ये आपका क्या हो गया? यूनियन सेट हो गया. ठीक है, यूनियन सेट का वेन डायग्राम. अब हम बात कर लेते हैं सेट इंटरसेक्शन. सेट इंटरसेक्शन में देखिए द सेट इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन को इससे डिनोट करते हैं, उसको एंड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इज़ डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स इफ़ देयर आर टू सेट्स ए एंड बी देन सेट इंस्ट्रक्शन, जो भी है इंस्ट्रक्शन सेट का ये सिंबल है, मीन्स इट विल बी कंसीडर ओनली एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ सेट। दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट होगा सिर्फ उसी को आप लेते हैं। जैसे देखिए मैंने ए सेट लिया है, ए सेट में आपका क्या दे रखा है 2, 3, 4, 5, 6 और बी सेट में आपका क्या दे रखा है 4, 5, 6, 7, 8। तो ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट में से आपका कौन सा कॉमन एलिमेंट है 4, 5, 6। तो आप क्या ले लोगे 4, 5, 6 को आपने ले लिया, ये आपका इंटरसेक्शन से हो गया। अब इंटरसेक्शन से आप वेन डायग्राम बनाओगे। अब ये देखिए वेन डायग्राम के लिए मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख रखा है, एक्स जो बिलोंग कर रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ए, एंड का सिंबल लगाएंगे, एंड से कर एक्स बिलोंग कर रहा है बी को, ठीक है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं किसी एलिमेंट एक्स जो है वो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसका वेन डायग्राम देखिए, इसमें से आपको क्या था 2, 3, ए के पास 2, 3 बचा और बी के पास क्या था 7, 8, और आपके जो कॉमन एलिमेंट आए हैं जिसको आप जो आपका सेट मिल गया इंटरसेक्शन जो मिल जाता है उसको आप फिल कर देते हो। देखिए 4, 5, 6 ये आपको मिल चुके हैं, ये मिड में आएंगे क्योंकि कॉमन थे, तो 4, 5, 6 को आपने देखिए इसको फिल कर रखा है लाइनिंग से। तो ये आपका क्या कहता है सेट जो भी है इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम। इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम ये हो गया। तो आपको ये दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, वेन डायग्राम यूनियन का और इंटरसेक्शन का। अब हम बात कर लेते हैं सेट डिफरेंस की, ठीक है। देखिए सेट डिफरेंस में क्या हो रहा है, द सेट डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी। इसको डिनोट किससे करते हैं, ए माइनस बी से। इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर ओनली इन अ सेट ए बट नॉट इन अ सेट बी, ठीक है। आपका इसमें क्या होता है कि एक एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक सेट ए दे रखा है, दूसरा सेट बी दे रखा है। आपके क्या होते हैं जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको भी आप नहीं लेते हो, ओनली ए वाले एलिमेंट्स लेते हो, ठीक है। जैसे ए माइनस बी आप करोगे 10, 11, ए में क्या है, ए सेट में एलिमेंट क्या है 10, 11, 12, 13 और बी सेट के एलिमेंट क्या है 13, 14, 15 एंड 16। तो आपके इसमें से कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन आपका ओनली 13 है, ठीक है। तो अब ए वाले खाली कंसीडर करो क्योंकि ए माइनस बी हो रहा है, तो ए में कौन से सेट बचे 10, 11, 12। अगर जो बी के अंदर जो कॉमन हो गया है बी से भी उसको भी नहीं लेंगे, उसको भी आप हटा देते हो, ओनली ए सेट के एलिमेंट लेते हो जो कॉमन ना हो। तो जो 10, 11, 12 आपका कॉमन नहीं था उसको आपने ले लिया, आपका ए माइनस बी निकल के आ गया। और बी माइनस ए का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, बी माइनस ए का जो बी में आपके क्या होगा, इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, विच आर ओनली इन अ सेट बी बट नॉट इन सेट ए, ठीक है, बी माइनस ए के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए बी माइनस ए में आपका क्या हो रहा है कि बी में जो आपका कॉमन एलिमेंट है 13 दोनों में कॉमन है, तो अब सिर्फ बी के एलिमेंट ले लेंगे आप 14, 15, 16। तो ये आपका बी माइनस ए बन गया और ये ए माइनस बी बन गया। इनके लिए डायग्राम देख लीजिए, वेन डायग्राम। ए माइनस बी के लिए जो आपने ए माइनस बी में एलिमेंट ले रखे हैं वो इसमें लिख देंगे। देखिए उसमें क्या क्या लिखें 10, 11, 12, तो 10, 11, 12 लिख देंगे। इसमें वी माइनस ए में क्या करेंगे आप 14, 15, 16 लिख देंगे। तो ये आपके दोनों वेन डायग्राम मिल गए, ये दोनों, एक मिल गया ए माइनस बी का और दूसरा है बी माइनस ए का। इसको क्या बोलते हैं, सेट डिफरेंस, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल से। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर ज़ीरो है तो 1, 1 है 0, ठीक है। ये आपने पहले पिछले भी कहीं पढ़ा होगा, ठीक है, कि अगर कोई ऑन है तो ऑफ, ऑफ है तो ऑन, ये कंप्यूटर इसकी लैंग्वेज समझता है, उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर नॉट इन सेट ए। कहीं किसी किसी बुक में आपको ए बार से भी डिनोट करता है, कहीं आपको ए डैश से भी डिनोट करता है, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब हमने कोई, हमारे पास एक सेट है ए जिसमें हमारे दे रखा है 1, 0, 1। अगर आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 0, 1, 0, ठीक है। ए बार आपको निकल आएगा 0, 1, 0, तो ठीक है 0, 1, 0 निकल के आए, इसलिए ये जो पूरा डब्बा था आपका वो ए बार का था, इसके अंदर ए बार को फुल कर देंगे, जो आपका सर्किल है वो ए का है, ठीक है। इसको आप लिखने का देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ए, ठीक है। ए क्या है, एक्स बिलोंग ए बिलोंग टू सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, और आपका जो ए डैश है वो है वाई के लिए है, डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ ऑड इंटीजर, ये वाई के लिए है, वो एक्स के लिए है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गए होंगे सेट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं कम, और आपको ये भी पता चल गया होगा इंटरसेक्शन यूनियन सेक्शन के वेन डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, डिफरेंस के कैसे बनाए जाते हैं, ए माइनस बी का, बी माइनस ए का,
और ये सेट कॉम्प्लीमेंट का भी आपको पता चल गया होगा। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।